जब तक रहता है उसकी पैदाइश फितरत सलीमा, फितरत इस्लाम, किसी बच्चे को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। इस हदीस को हज़रत मुसद्दद ने रिवायत किया और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया अपने मुस्नद में, इमाम दारमी ने रिवायत किया अपनी सुनन में, इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया अपने मुसन्नफ़ में, इमाम नसाई ने रिवायत किया अपनी सुनन में, इमाम इब्न हिब्बान ने अपने सही में और इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में, और अलगरज़ इब्न अब्दुल बर समेत बहुत से आइम्मा ने इस हदीस को लिया। और उम्मत मुस्लिमा में इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं कि दौरान जंग भी जिनका कत्ल ममनू है उनमें बूढ़े भी हैं, ज़ईफ़, उनमें औरतें भी हैं, उनमें बच्चे भी। तो यह आका अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और मोहब्बत थी बच्चों पर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक नमूना दिया है, आपकी शफ़क़त और मोहब्बत पूरी इंसानियत पर, पूरी मखलूक़ खुदा पर और पूरी उम्मत के तमाम तबक़ात पर है। मगर हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ तबक़ात को ले रहे हैं, ख़वातीन को ले चुके हैं, गुनाहगारों को ले चुके हैं, ख़ताकारों को ले चुके हैं, और ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर बुध के रोज पार्लियामेंट में किया जा सकता है गौर। कांग्रेस ने सभी पार्टियों से मांगी हिमायत। मुलायम सिंह का दावा, उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को थी बाबरी मस्जिद इन्हदाम मंसूबे की कब्ल जानकारी। दुर्गा शक्ति मामले पर मरकज और यूपी हुकूमत के बीच ठनी। राम गोपाल यादव ने कहा बगैर आईएएस के भी चला सकते हैं हुकूमत। नीतीश ने बीजेपी पर किया तंज, कहा मुआफी मांगकर हुकूमत में हो सकती है शामिल। नाइजीरिया में फौज और शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम के दरमियान झड़पें, 2 फौजियों समेत 35 हलाक। और इस्लामी दुनिया में 19 अमरीकी सिफारत और कौंसिल खाने 10 अगस्त तक रहेंगे बंद। अलकायदा की धमकियों के पेश नजर अमरीकी हुक्काम का फैसला। और अब खबरें तफसील के साथ। फूड सिक्योरिटी बिल पर लाए गए ऑर्डिनेंस पर बुध के रोज पार्लियामेंट में गौर किए जाने का इम्कान है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के रुख ने हुकूमत को थोड़ा तशवीश में मुब्तला कर दिया है, लिहाजा कांग्रेस सभी पार्टियों से इस बिल पर हिमायत मांग रही है। जराये के मुताबिक इस दूरअंदेश मंसूबे से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 1 महीने कबल ही दस्तखत कर दिए थे। फूड सिक्योरिटी बिल में मुल्क की 3/4 आबादी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज 1 से 3 रुपए फी किलो की रियायती शरह से फराहम करने का नज्म किया गया है। मुलायम ने बिल की ताईद को किसानों के मफाद से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत किसानों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वादा करे तो समाजवादी पार्टी बिल की हिमायत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये यकीन दिलाए कि किसानों को उनकी उपज का मुनासिब फायदा हासिल होगा। इसी दौरान वजीर खुराक केवी थॉमस ने लोकसभा में कल कॉपी रखी, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2013 जारी करके फौरी कानून बनाने के असबाब बताए गए। कांग्रेस का कहना है कि फूड सिक्योरिटी बिल उसकी अव्वल तरजीह है, लिहाजा वो चाहती है कि सभी पार्टियां इसकी हिमायत करें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नज़र में बिल है वो फूड सिक्योरिटी बिल है, जो 82 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है और वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर हम उसको चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां उसमें हमारा सहयोग करें। वैसे तो बीजेपी ने भी फूड सिक्योरिटी बिल पर पॉलिसी पर मबनी हिमायत करने की बात कही है, ताहम वो इस मामले पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस चाहती है। हुकूमत को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से भी बिल पर हिमायत की बात से तक़वियत मिली है।
कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल को आइंदा इंतखाबात के लिए तुरुप के पत्ते के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के मुंतजिमीन से कहा है कि वो ऐवान में कांग्रेस अरकान की ज्यादा से ज्यादा हाजिरी को यकीनी बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन तेलंगाना और बोडोलैंड का मामला छाया रहा। बोडो और सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट की हंगामाराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। सीमा आंध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान तेलंगाना की मुखालफत में डटे हुए हैं। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान ने रियासत की तकसीम के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा आराई की। कुछ अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा के एमपीज ने हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐवान बाला की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। फिर उसके कुछ देर बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामा आराई के सबब ये फिर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सीमा आंध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में बैनर तो कुछ अखबारात की कॉपियां थामे हुए थे, जिसमें टीआरएस सरबराह केसीआर का बयान छपा हुआ था। बरहम अरकान पार्लिमान सीमा आंध्रा इलाके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ एक मौके पर अरकान पार्लिमान को खामोश कराने की नाकाम कोशिश करते भी देखे गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान को अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत देती रहीं, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आप लोग सीट पर बैठ जाइए, मैं 0 आवर में आप सबको बुला दूंगी। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी वी हेमंत राव सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज को गैर जरूरी बता रहे हैं। 900 people were sacrificed. After that only we got the Telangana. Again they took objection. It is left to them. High command. Parliament function. No, function definitely function will continue. High command will take in an appropriate time. He will take the first day. They are keep quiet. We will see that how much they want to disturb, how much the aspirations of the Telangana. 900 people was dead at that time. Nobody was objected. तेलंगाना के मामले के साथ साथ बोडोलैंड का मामला भी दोनों ऐवानों में गूंजा। बोडो अरकान पार्लियामेंट ने भी ऐवान के वस्त में पहुंचकर हंगामा आराई की। बोडो एमपीज अपने हाथों में बैनर थामे अलहद रियासत का मुतालबा करते देखे गए। पार्लियामेंट इहाते में एहतजाज कर रहे सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के साथ बोडो एमपीज भी देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के मंसूबे के बारे में उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा को पता था। मुलायम के दावे के मुताबिक शंकर दयाल शर्मा ने ये बात खुद उनसे मिलने पहुंचे मुलायम और उनकी पार्टी के लीडरों के सामने कही थी। कल एक तकरीब के दौरान समाजवादी लीडर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके हामियों ने जब मस्जिद को मुनहदम करने का फैसला किया तो सूरत हाल पर गौर करने के लिए उस वक्त के सदर जमहूरिया शंकर दयाल शर्मा के साथ 4 दिसंबर 1992 को मीटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने मजीद कहा कि उन्होंने हुकूमत से बात करने की भी कोशिश की, ताहम उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। तो एक प्रस्ताव लेकर के तय हुआ कि राष्ट्रपति जी चलेगा। राष्ट्रपति जी शंकर दयाल समाजी थे, उनके पास हम लोग आए। वो रिकॉर्ड मेरे पास है, उनको पत्र किया, लिख के दिया कि 6 दिसंबर को मस्जिद गिरा दी जाएगी। ये जनरल से का निश्चित गिरा दी जाएगी। कार्यकारी में हमने भी कहा कि शंकर दयाल जी समा को जब हम लोगों ने पत्र दिया, पढ़ा और बातचीत की, हम सभी राष्ट्रीय कार्यकारी करीब 18-19 लोग से पहुँचे। उन्होंने इधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी कहोगे तो नहीं कहे, आवाज कह रहा हूँ। उन्होंने कहा निश्चित मस्जिद गिरा दिया।
दुर्गा शक्ति मामले पर मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत के बीच ठन गई है। एहतजाज, नुक्ताचीनी और मरकज के दबाव का भी कोई असर रियासती हुकूमत पर पड़ता नहीं मालूम हो रहा है। हालांकि मकामी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा मकाम इन्हदाम पर मौजूद ही नहीं थी। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह का कहना है कि दुर्गा शक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई सही थी। इससे कबल वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी दुर्गा शक्ति के खिलाफ उठाए गए कदम को हक बजानिब करार दिया था। दुर्गा पर मुलायम के तेवर सख्त हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि दुर्गा शक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई सही है। मरकज से आंख मिचोली के बीच मुलायम के सादा मगर सख्त बयान ने मजीद कोई गुफ्तशनीद या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रख छोड़ी है। उससे बहुत दिक्कत हो जाती नहीं। मरकज की खतो किताबत के बाद रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ में हर गुजरते लम्हे के साथ सख्ती आती जा रही है। मरकज ने पूरे मामले पर यूपी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। उधर रियासती हुकूमत ने मुअत्तल अफसर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इससे कबल लखनऊ में तलबा की एक तकरीब से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने वाज़ेह कर दिया कि सरकारी अफसरों की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का कहना है कि मुअत्तली का यह मामला इंतजामी उमूर से जुड़ा है, इसलिए पार्टी इस पर सियासत नहीं करना चाहती। बहुत सारी चीजों का जो विरोध करते हैं, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ, जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे, जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उस पर सजा मिले। स्टेट के बीच में जो संबंध होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की परिपाटी शुरू करे ठीक होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिर ये कहेगी कि हमें किसी आईएएस की जरूरत नहीं है, सारे आईएएस को विड्रॉ कर लें, अपने राज्य के अधिकारियों से ही काम चला लेंगे। उधर वज़ीर आज़म का कहना है कि दुर्गा शक्ति मामले में मरकज रियासती हुकूमत के राब्ते में है और इस मामले पर कानून के रोज से ही कोई फैसला लिया जाएगा। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. 29 जुलाई को दुर्गा शक्ति नागपाल के मुअत्तली के बाद से ये मामला सुर्खियों में है। मुख्तलिफ सियासी जमातें और तंजीमें इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के रास्ते अलग हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो काफ़ी सोच समझ कर लिया है। उनकी काबीना में तौसी से मुताल्लिक बीजेपी की नुक्ताचीनी के ताल्लुक से पूछे गए सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि अगर बीजेपी को उनकी हुकूमत की इतनी ही फिक्र है तो मुआफ़ी मांगकर वापस क्यों नहीं आ जाते। निर्णय या प्रशासनिक संकल्प एक बार लिए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। कम वक्त में जो होगा देखा जाएगा, इसकी परवाह हम नहीं करते। अब इतना ज्यादा मोह है तो माफी मांग के चले कह नहीं आते। इतनी दिलचस्पी अभी तक मंत्रिमंडल में बनी हुई है तो माफी मांग ले और चले आवे वापस लौट करके, इसमें क्या दिक्कत है। अरे माफी मांग लेंगे तो क्या करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that sets me free. Oh yeah. Monet passport perfume. Keep the spark alive. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ईद उल फित्र और शब कद्र की मुनासिबत से खैर सगाली जज्बे के तहत कल रियासत के 50 नौजवानों को जेल से रिहा कर दिया। ये नौजवान पथराव के इल्ज़ाम के तहत जेल में बंद थे।
बीजेपी की रुकने पार्लिमान कमला देवी पाटले के बावर्ची ने चलती ट्रेन से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। रुकने पार्लिमान के बावर्ची ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि उसे किसी ने रुकने पार्लिमान के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था। कमला देवी पाटले जांजगीर चंपा पार्लिमानी हलके से नुमाइंदगी करती हैं। जांजगीर चंपा जिले के एसपी आरिफ हुसैन ने बताया कि कमला देवी पाटले के बावर्ची 24 साला रुपेंद्र ने पिछले दिनों दावा किया था कि पाटले को मारने के लिए किसी ने उसे जहर दिया था। आरिफ हुसैन ने बताया कि रुकने पार्लिमान को जहर देकर मारने के इल्जाम की जांच के सिलसिले में 2 पुलिस एहलकारों के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस से रुपेंद्र को मुलजिम का स्केच बनाने के लिए रायपुर भेजा जा रहा था। जिला एसपी ने बताया कि ट्रेन जब नतनिया स्टेशन पहुंची तब रुपेंद्र ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और ट्रेन से छलांग लगा दी। रुपेंद्र की बरसरे मौका मौत हो गई है। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के बाद अब 9 तश्कीलशुदा बोर्डों पर बंगाल के देही इलाकों की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी होगी। 9 तश्कीलशुदा बोर्ड जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पंचायतों, पंजाब समितियों और जिला परिषद की तश्कील पर तवज्जो दी जा रही है। बोर्ड के इंतखाबात के लिए आज एक एलानिया जारी होने वाला है। बंगाल के वजीर पंचायत के मुताबिक महकमे पंचायत मुंतखब अरकान की ट्रेनिंग का इंतजाम भी कराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती और सायरन के गैर जरूर इस्तेमाल का सख्त नोट लिया है। जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस V गोपाल गौड़ा के बेंच ने हुकूमत से लाल बत्ती गाड़ियों और सायरन के गैर मजाज इस्तेमाल पर नकेल कसने को कहा है। हत्ता कि उसने हुकूमत से ऐसी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने को भी कहा है। इस सिलसिले में अदालत ने हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। क्योंकि हमारे देश में 2 ही वर्ग के लोग हैं जो लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, वैश्य लोग और जो बहुत हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं, तो उन तक सीमित रखे। नहीं, ये सही है कि जो लाल बत्ती जिनको अलाउ नहीं है उनको नहीं लगानी चाहिए। अब आपके पास पद है नहीं, बिना बात के लाल बत्ती लगा के हुटर बजा के पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। लाल बत्ती से नेताओं की इज्जत नहीं होती है, इज्जत लोगों के दिल में बनानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग लाल बत्ती लगा के रोब-दाब मार रहे हैं, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी को कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उर्दू के दानिश्वर हुकूमत के इस कदम को उर्दू के खिलाफ एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी का क़याम 1976 में अमल में आया था। अकादमी के क़याम के वक्त अकादमी का कुल बजट 3 लाख रुपए था। अकादमी के बजट की कमी को लेकर जब उर्दू वालों ने रियासत में तहरीक चलाई तो इसके बजट में गैर मामूली इजाफा करते हुए अकादमी का बजट 9 लाख रुपए किया गया। लेकिन यह बजट भी अकादमी की ज़रूरियात के लिहाज से नाकाफ़ी था। रियासत में उर्दू अकादमी के बजट में कमी को लेकर उर्दू वालों की मुसलसल तहरीक के बाद 80 की दहाई में बजट 9 लाख किया गया। 90 की दहाई में बजट 20 लाख पहुंचा और जब अकादमी ने 21वीं सदी में कदम रखा तो इसमें मामूली इजाफा करते हुए इसका बजट 27 लाख किया गया। लेकिन इस मामूली बजट से भी 10% टैक्स के नाम पर काट लिया जाता था। रियासत में उर्दू वालों के मुसलसल दबाव के बाद अब अकादमी का बजट 55 लाख के करीब पहुंचा है। बजट की कमी की वजह से अकादमी अपने ऐलान किए हुए 2 साल के अवार्ड को तकसीम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी जानिब बजट की कमी से छुटकारा दिलाने के नाम पर हुकूमत ने अकादमी को दरपर्दा कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का फैसला कर लिया। उर्दू के मुमताज शायर और हम एक हैं तंजीम के सदर मंजर भोपाली ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। मुझे मालूम है कि इसमें एक साजिश रची जा रही है ताकि उर्दू एकेडमी की बिल्डिंग दोबारा हुकूमत संस्कृति डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि हमारा जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन है इसे ख़त्म कर दिया जाए और वाइस चेयरमैन की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ एक सेक्रेटरी बिठा दिया जाए। पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल एक मरकज़ जो है जिसे बाद में उन्होंने अल्लामा इकबाल प्रभाग बना दिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ एक सेक्रेटरी होता था। पिछले 12 साल से वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, एक मामूली सा क्लर्क उसे देख रहे हैं।
वहीं दूसरी जानिब जब इस मामले पर मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के सदर से ईटीवी ने बात की तो इन्होंने इस बात का एतराफ़ तो किया कि ऐसी कुछ चीज़ें हुकूमत के सतह पर चल रही हैं जो उनके सुनने में आई हैं, लेकिन अभी तक तहरीरी तौर पर इन्हें कुछ नहीं मिला है। वादे कि मध्य प्रदेश में 10 साल कबल भी उर्दू एकेडमी को महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद से निकालकर कल्चरल डिपार्टमेंट में जम करने का काम हुकूमत ने शुरू किया था, जिसके खिलाफ मंजर भोपाली ने मुसलसल 4 साल तक तहरीक चलाई थी। इस वक्त तक हुकूमत ने इस मामले को इल्तवाम में डाल दिया था, लेकिन इलेक्शन से कबल हुकूमत ने अपने कदम से एक बार फिर उर्दू को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ईटीवी न्यूज़ भोपाल। झारखंड हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ज़मीन से महरूम है। 4 साल कबल सेंटर के क़याम के लिए हुकूमत ने 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक कागज़ की ही जीनत बना हुआ है। रांची में अक्टूबर 2007 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 9वां रीजनल सेंटर कायम है। इस सेंटर के क़याम में उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल अली अशरफ फ़ातमी का अहम रोल है। झारखंड हुकूमत ने 2009 में इस सेंटर के क़याम के लिए 5 एकड़ ज़मीन फराहम करने का यकीन दिलाया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बाज़ाब्ता 5 एकड़ ज़मीन का ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब तक इंतज़ामिया के पास ही ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ज़मीन हम लोगों को अब तक फराहम नहीं कराई गई ऑर्डर होने के बावजूद। फिलहाल आर्जी तौर पर मिल्लत एकेडमी में चलाए जा रहे इस सेंटर को डोरंडा नामी इलाके में मुंतकिल किया गया है। रांची के रुकने पार्लियामेंट सुबोधकांत सहाय ने इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी RS शर्मा से बात करने की बात कही है। वहीं साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी का कहना है कि उन्होंने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात करके जल्द से जल्द जमीन फराहमी का मुतालबा किया है। मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो मानू के सिलसिले में कि उस कैंपस के लिए ज़मीन दरकार है, उन्होंने एश्योर किया कि हम श्योर जितना जल्दी होगा हम ज़मीन एक्वायर करके या जो भी सरकारी ज़मीन होगा उसको हम मानू को देंगे। मानू के रीजनल डायरेक्टर तारिक इमाम का कहना है कि ज़मीन की अदम फराहमी की वजह से मानू में B.Ed, MCA, BCA, BBA जैसे कोर्स की शुरुआत नहीं की जा सकी है। ETV न्यूज़ रांची। पूरे मुल्क में कल शब कद्र मनाई गई। बंदगान तौहीद ने रात भर जाग कर इबादतें की और अल्लाह के हुजूर दुआएं की गईं। रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक़ रातों की बड़ी अहमियत होती है। इन्हीं रातों में कद्र की शब तलाश की जाती है। पूरे मुल्क में रमज़ान की 27 तारीख को शब कद्र का एहतमाम किया जाता है। इस राज मस्जिदों की रौनकें काबिल दीद होती हैं। हर मस्जिद में लोग इबादत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। उधर ख्वातीन अपने घरों में शब कद्र का एहतमाम करती हैं और पूरी रात इबादत में गुजारती हैं। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, PT in a way, PT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लखनऊ के चौक बाजार में हालात मामूल पर आने के बाद ईद की रौनक लौटने लगी है, लेकिन फसाद से मुतासिर होने वाले दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने जो सरमाया लगाया था वो लुट गया। मुआवजे का कोई भरोसा नहीं और बाजार पर अब भी खौफ का साया है।
और अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। नाइजीरिया की बोर्नो रियासत में फौज और शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के दरमियान हुई झड़प में तकरीबन 35 अफराद हलाक हुए हैं। महलूकीन में ज्यादातर बोको हरम के शिद्दत पसंद बताए जाते हैं। फौजी तर्जुमान सगीर मूसा ने कहा कि झड़प में बोको हरम के 32 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि 2 फौजी हलाक भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों की एक पुलिस अड्डे पर हमला करने की कोशिश थी, लेकिन हमले की जद में एक फौजी अड्डा भी आ गया। फौज ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों जानिब से हुई फायरिंग में 32 मिलिटेंट हलाक हुए, जबकि 2 फौजी जवान भी मारे गए हैं। ख्याल रहे कि शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हरम के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद सदर गुडलुक जोनाथन ने मुल्क की 3 रियासतों अदामवा, बोर्नो और योबे में इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है। बोको हरम मुल्क में खिलाफत कायम करना चाहता है। अब तक की लड़ाइयों में 2000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने मशरिकी वस्ता और शिमाली अफ्रीका में अपने सिफारत खानों को मजीद 1 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिका ने अलकायदा के इम्कानी दहशतगर्दाना हमलों के पेश नज़र इब्तिदा में इतवार को 22 सिफारत खाने बंद रखे थे और दुनिया भर में अपने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी थी। ताहम अमेरिका ने 10 अगस्त तक अपने बाज़ सिफारत खानों में मामूल की सरगर्मियां बंद रखने का फैसला किया है। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि अलकायदा ने न सिर्फ अमेरिकी तंसीबात बल्कि उसके हलीफ ममालिक के शहरियों को भी निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। अमेरिका का कहना है कि इस मामले पर गहरी नजर रखी जा रही है। उधर पाकिस्तान में भी तालिबान की धमकियों के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक तालिबान इस मरतबा बड़ी कार्रवाई करने का मंसूबा रखते हैं। हुकूमत ने हसास मकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस, सदर और वजीर आजम की रिहाइश गाहें, सेक्रेटरीट, सिफारत खाने, एयरपोर्ट, NGOs और दफातर और 5 सितारा होटलों के करीब चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि इंतहा पसंद अवामी मकामात पर हमले कर सकते हैं और लोगों को यरगमाल भी बना सकते हैं। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने शाम की बशारुल असद हुकूमत की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। हसन रूहानी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दोनों ममालिक के रिश्तों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद अपने देरीना हलीफ मुल्क शाम के तई अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। शाम के सरकारी खबर रसां इदारे सना के मुताबिक शाम के वजीर आज़म वाइलुल हलाकी ने इतवार के रोज़ तेहरान में ईरान के नए सदर से मुलाकात की। इस मौके पर हसन रूहानी ने शामी वजीर आज़म को यकीन दिलाया कि ईरान शाम की हिमायत जारी रखेगा। हसन रूहानी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ईरानी सदर ने कहा कि उनका मुल्क शाम के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का ख़्वाह है और इस मुश्किल घड़ी में भी वो शाम की हिमायत जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि ईरान और शाम के बीच गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अच्छे रवाबित रहे हैं और ईरान 2011 से जारी बहरान में शाम की हिमायत जारी रखते हुए अपनी दोस्ती का हक भी अदा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अब तक असद हुकूमत को अरबों डॉलर की इमदाद भी फराहम की है, जबकि शाम के हमसाया मुल्क लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप वहां अपने जंगजू रवाना करते हुए शामी फौज के हाथ मजबूत कर रहा है। इसी दौरान ईरान के सरकारी TV चैनल ने इत्तला दी है कि हसन रूहानी ने अपने करीबी साथी इसहाक जहांगीरी को मुल्क का नायब सदर मुकर्रर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। जादूगर मेजर ध्यानचंद की साहिरी का एतराफ़ अब हुकूमत भी करने जा रही है। वजारत खेल ने आला तरीन सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की है। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक्स मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी मेजर ध्यानचंद की करियर की मुंतहा रही। उन्हें गेंद पर बेहद कंट्रोल था। उन्होंने अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच 1948 में खेला था। अपने लंबे करियर में उन्होंने तकरीबन 400 गोल किए थे। IPL स्पॉट फिक्सिंग और उसके बाद के रोनुमा हुए वाकयात पर साबिक क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि खेल की साख बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। ESPN क्रिकेइन्फो से बात करते हुए द्रविड़ ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग मामले से क्रिकेट की शबे बिगड़ी है। क्रिकेट शायकीन और क्रिकेटरों से है। चीन में खेले